आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको एक सीरीज सर्किट दे रखा है जिसमें कि सीरीज में हमें हमारे तीन आइडेंटिकल लैंप्स कनेक्टेड हैं, एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, जो हमें इस फिगर में गिवन है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम स्विच S को क्लोज कर दें तो हमारी इंटेंसिटी पर कैसे इफेक्ट होगा, ए और बी की इंटेंसिटी पे, सी की इंटेंसिटी पे, ठीक है, और करंट पे। तो देखो ए पार्ट में से पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लैम्प ए एंड बी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सारे के सारे बल्ब क्या आइडेंटिकल हैं। तो अगर आइडेंटिकल मतलब क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ सी। अब तीनों की रेसिस्टेंस, तीनों बल्ब की रेसिस्टेंस इक्वल हैं, तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इक्वल होगा। तो तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस बल्ब के अक्रॉस हो जाएगा V/3, क्योंकि टोटल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है V है। तो इंडिविजुअल बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा V/3। ये भी हो जाएगा क्या, V/3। ये कब होगा, जब हमने स्विच को क्लोज नहीं किया होगा। ठीक है, तब हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब अगर हम अब बात कर रहे हैं, हम जब स्विच एस को हमने क्या काम किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जब हम इस स्विच एस को क्लोज कर देंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट अगर P है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अब सर्किट डायग्राम हो जाएगा वो ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, बल्ब A, ये बल्ब B, और ये हमारा बैटरी सोर्स। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ से ये वायर कनेक्ट कर दिया, और फिर ये आपका बल्ब C, ये पॉइंट हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये C है, ये B है और ये A है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट हमारा क्या था, P था, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट P हो जाएगा। तो इस केस में हमारा V अक्रॉस C क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब पावर अक्रॉस C क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसकी जो ब्राइटनेस है, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है C बल्ब की, वो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो बी पार्ट का हमने आंसर दे दिया। अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लैंप ए और बी की। तो देखो अब इस वाले लूप को देखो, तो इस वाले लूप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, और दोनों बल्ब क्या आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो हर एक बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V/2। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, V/2। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है हर एक बल्ब के अक्रॉस। तो पावर क्या होता है, पावर होता है V²/R। ठीक है, तो हमारा जो V है वो क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है, इट इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस तो हमारा क्या कांस्टेंट हो रहा है, तो मतलब पावर अक्रॉस A इज इक्वल टू पावर अक्रॉस B, और वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हमारा पावर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस ऑफ A एंड B, वो क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, वो कब इंक्रीज करेगी, जब हमने स्विच एस को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखो सी पार्ट में से पूछ रहा है कि टू द करंट इन द सर्किट। तो करंट इन द सर्किट कैसे इफेक्ट होगा, तो इनिशियल करंट हम निकालेंगे। तो इनिशियल करंट क्या हो जाएगा, देखो सी पार्ट के लिए, तो सी पार्ट के लिए इनिशियल करंट, तो इनिशियल करंट क्या हो जाएगा, इनिशियल करंट था V/टोटल रेजिस्टेंस कितना था, 3R। अगर मैं एक का रेजिस्टेंस R मान रहा हूँ तो ये हमारा क्या था, इनिशियल करंट, इसको मैं I से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा जो फाइनल करंट होगा ये हमारा I फाइनल हो जाएगा। तो इस लूप में हमारा I फाइनल क्या हो जाएगा, तो I फाइनल वो हमारा हो जाएगा V/2R, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस है। तो मतलब हमारा जो I फाइनल क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि I फाइनल क्या है, I इनिशियल से बड़ा है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो करंट है वो करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो टू द करंट, तो करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो ये पार्ट हो गया। अब देखो डी पार्ट के लिए, टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द थ्री लैम्प्स। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द थ्री लैम्प्स। तो देखो सी के अक्रॉस तो हमारा पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जा रहा है,
जीरो हो रहा है, ठीक है। और ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी के अक्रॉस क्या करेगा, ए एंड बी के अक्रॉस तो हमारा इंक्रीज कर रहा है और सी के अक्रॉस हमारा जीरो हो जा रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है डज द पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन द सेम, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, पावर डेसिपेशन निकालेंगे। तो इनिशियल पावर डेसिपेशन, तो इनिशियल पावर डेसिपेशन क्या था, पावर का फॉर्मूला होता है पी इनिशियल, क्या हो जाएगा, वो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट, ठीक है। तो वी क्या, वी तो हमारा चेंज नहीं कर रहा है, आर इक्वलेंट इनिशियली क्या था, वो था 3R था, तो यह आ जाएगा 3R। तो पी फाइनल हमारा क्या था, पी फाइनल हमारा, वी तो हमारा सेम है, आर हमारा इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, जो कि केवल 2 बल्ब के थ्रू रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2R। तो आपको दिखाई दे रहा है कि पी फाइनल जो पावर जनरेट हो रहा है बल्ब में, जो कि डेसिपेशन होगा, वो ग्रेटर है पी इनिशियल के, ठीक है। तो हमारा हो क्या रहा है यहाँ पे, पावर डेसिपेशन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पावर डेसिपेशन पी फाइनल ज्यादा है, तो पावर डेसिपेशन क्या हो रहा है, हमारा ज्यादा हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।